जिंदगी में खुश कौन नहीं रहना चाहता है। खुशी हर किसी का लक्ष्य बन गई है आजकल। और मैं किसी लड़की खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आंतरिक खुशी की बात कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम हमेशा खुश कैसे रहे। तो सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जो चीजें हमारी खुशी को घटाती हैं। सबसे पहली चीजें हमारी उम्मीदें। हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो वैसा करे, वो वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। हमारी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती हैं और ये उम्मीदें ही हमारी खुशी को हमसे छीन लेती हैं। तो इसीलिए उम्मीद सिर्फ खुद से करिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरे चाहकर भी हमारी उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है और हमारी कुछ अलग पर्सनैलिटी है। तो अगर खुश रहना है तो उम्मीदें सबसे मत कीजिए, केवल खुद से कीजिए। और आपने देखा होगा, हम तो खुद से भी जो उम्मीदें करते हैं हम उसे भी पूरा नहीं कर सकते हैं, और फिर भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी उम्मीद पूरी कर दे। और दूसरी चीज जो हमारी खुशी को घटा देती है और जिसे अगर हम सीख जाए तो हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, वो है क्षमा, यानी कि माफ कर देना। कई बार हम दूसरों की गलतियों को इतना पकड़ के रखते हैं कि वो तो दुखी होते ही हैं, पर साथ में हम भी दुखी होते हैं। इसीलिए क्षमा करना सीखिए। और अगर आप किसी चीज को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो उस व्यक्ति और उस परिस्थिति को ही छोड़ दीजिए। पर याद रखिए, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसमें गरल समाए, यानी कि क्षमा उसी भुजंग यानी कि सांप को शोभायमान है जिसमें कि विष है। अर्थात क्षमा शक्तिशाली का ही आभूषण है। अगर आप भी शक्तिशाली हैं तो क्षमा का आभूषण जरूर धारण कीजिए। और तीसरी चीज जो कि हमारी खुशी को उड़ा ही लेती है, वो है खुद को और खुद के जीवन को बड़ा ही सीरियस ले लेना। हमारे दिमाग में ना जाने किसने ये बात डाल दी है कि खुद को परफेक्ट बनाओ, तुम परफेक्ट बनो, परफेक्ट ऐसा होता है, वैसा होता है और ना जाने कैसा कैसा होता है। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और खुद को परफेक्ट बनाने की फालतू कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमने परफेक्शन का भी एक मॉडल गढ़ के रख दिया है कि जैसा वो व्यक्ति है वैसा ही परफेक्ट होता है, और फिर हम कोशिश करते हैं उसके जैसा बनने की और बन नहीं पाते हैं। और अगर बन भी जाते हैं तो बाहरी तौर पर बन जाते हैं, जैसे कि किसी का नकाब ओढ़ लेना। तो इसीलिए किसी की भी तरह बनने का कभी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया और इस ब्रह्मांड में यूनिक हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आप उस परमात्मा का अंश हैं। आप किसी और के बनने का जैसा प्रयास क्यों कर रहे हैं, बल्कि आप खुद जैसे हैं वैसे ही बनने का प्रयास कीजिए। हाँ, उत्तम बनने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, जो कला है, जो कौशल है, उसे बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिए, बड़ी मेहनत से कीजिए, पर किसी और के जैसा बनने का कभी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये चीज आपकी खुशी को हमेशा के लिए घटा देती है। चौथी चीज जो हमारी खुशी को हमसे छीन लेती है, वो है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना। दुनिया का अगर सबसे व्यर्थ काम कोई है तो वो काम यही है कि तुम मेरे मुताबिक चलो। ये एक प्रकार की हिंसा है। हम समझते हैं कि वो आदमी मेरे मुताबिक चले तो मुझे खुशी होगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, ये वाली परिस्थिति वैसी हो जाए तो मुझे खुशी होगी। ये दुनिया का सबसे फालतू काम है। किसी को भी कंट्रोल करने की कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम स्वयं को स्वयं भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कंट्रोल करना हिंसा है। इसीलिए आप जिससे प्रेम करते हैं उसे कंट्रोल करने का प्रयास तो बिल्कुल मत कीजिए। और सदा खुश रहने का एक सबसे अच्छा उपाय पता क्या है? स्वकर्म में डूबना, यानी कि जिस कर्म से आपको प्रेम है, जिस कर्म में आपकी रुचि है, उसमें डूब जाइए। उसे पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। और कभी कभी हमारे दुख का कारण पता है क्या होता है? कि हमें सिर्फ दुखी रहने की आदत होती है। हम सिर्फ रोज दुखी होते हैं क्योंकि वो हमारी आदत हो गई है। तो अपनी आदत को जरा छोड़ दीजिए और थोड़ा खुश होने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन पॉइंट, वो ये कि खुशी और दुख ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप हंसना चाहोगे तो रोना उसके साथ फ्री आ जाएगा, और अगर आप रोना चाहोगे तो हंसना उसके साथ फ्री आ जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे तो कभी भी जब आपको खुशी होती है तो उसमें इतने मत उछलिए जैसे कि पूरे दुनिया के स्वामी आप ही बन गए हैं, क्योंकि अगर आप खुशी में ज्यादा खुश नहीं होंगे तो दुख में भी आप ज्यादा नहीं डूबेंगे। इसीलिए सदा याद रखिए कि मध्य में रहिए, आनंद में रहिए, सहज भाव में रहिए। ना तो खुशी में ज्यादा ही खुश हो जाइए और ना ही दुख में ज्यादा डूबिए, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों का साथ में ही त्याग, यानी कि ये दोनों साथ में ही जाते हैं और साथ में ही आते हैं। इसलिए एक को भी मत बुलाइए और ना एक को चाहिए। अगर चाहना है तो शांति पूर्वक रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए और उसी सत्य वाले आनंद में रहने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट तो बताना भूल ही गई
कि जो चीज आप खुद के लिए चाहते हैं ना, उसे दूसरों को बांटिए जरूर, क्योंकि जो आप किसी और को देते हैं वो आपको 100 गुना करके मिलती है। इसीलिए आपको जो भी चाहिए वही दूसरों को दीजिएगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।